नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में श्री सतीश सिंह तोमर जिला समन्वयक मुरैना के निर्देशन में श्री राधा शरण पुरोहित ब्लॉक समन्वयक पोरसा की उपस्थिति में पूनम समाज सेवा समिति पोरसा के द्वारा श्री नागाजी गौशाला समिति के प्रांगण में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री सतीश सिंह तोमर रहे तथा अध्यक्षता श्री राधा शरण पुरोहित ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संत श्री सुरभि दास, संत ब्रिज किशोर दास एवं संत श्री शिव कुमार शुक्ला रहे। संस्था की ओर से श्री हरि ओम गुप्ता, कृष्ण चंद्र दीक्षित, हुकुम सिंह कुशवाहा, हाकिम सिंह त्यागी, धर्मवीर सिंह, सीताराम ओझा, गौरव कुमार बघेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने एवं सहभागियों ने जल स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाया, साथ ही जन सामान्य को जागरूक करने के लिए प्रेरणा दी। नमामि गंगे जल संवर्धन अभियान। क्योंकि घर में पानी नहीं होता तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? महिला होती है, पुरुष होता है? बताओ जरा दादा। ये नई बात थोड़ी ना है साहब, ये तो बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मार्च 2025 से और 30 जून 2025 तक एक जलगंगा संवर्धन का अभियान चलाया है। इस काम को हम अपने अपने स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे संस्थागत रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, अपने अपने स्तर से अगर हम जल संरक्षण का काम करें तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जल की मात्रा बहुत छोड़ सकते हैं। इस अभी कल परसों की रिपोर्ट थी PHE के द्वारा कि पोरसा क्षेत्र में 300 फीट नीचे पानी चला गया है और गर्मियों आते आते और 50 फीट बढ़ जाता है। तो अब इसके लिए अपने को करना ये ईमानदारी पूर्वक अपने अपने गाँव में अपने अपने स्तर से, भाई हमारे यहाँ जैसे मान लो नल जल योजना है गाँव में, तो गांव में छोटी ही नहीं है, नलों में पानी बह रहा है, बल्ला पर बाकी बह रहा है, रोड पे जा रहा है, बीच है रही है, नाली में भर रहा है, वो फिर निकलने में परेशानी है रही है, छींटा पड़ रहे हैं, तो वो लट चुका नदियाँ चल जाते वहाँ पे कि हम बयाल सफेद कुर्ता पजामा पहन के आओ, हम पर छींटा पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी चीजों से बड़ी समस्याएं बनती है, तो छोटी छोटी चीजों पर अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दे लें तो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अब हमारे पुरखा आपके देखते देखते कितने पेड़ हटे जा, चलो जी तो अपन गौशाला में बैठे, ठंडक है, क्या पोरसई में बाजार के किनारे कितने पेड़ लगे थे पहले, गांव में कितने पेड़ रहते थे, देखते देखते अपने देखते देखते हजारों लाखों पेड़ कट गए। कहूँ काऊ बहाने से कट गए, कहूँ सड़क के बहाने से कट गए, कहूँ तालाब के बहाने से कट गए, कहूँ काऊ चीज से कट गए। लगाए वाले कितने, नाटक करने वाले हम जैसे तुम्हें मेरे मिल जाएंगे। हम सबसे पहले अपनी बुराई करते, फोटो खिंचाए वाले हम जैसे बहुत आ जाएंगे, फोटो खिंचाए लो और जो नाटक कर लो, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में तो एक वृक्ष अगर हमने 10 लगाए तो वो 10 वृक्ष आने वाले 4-5 साल में दिखना चाहिए। एक जगह 10 वृक्ष लगे, कितनी सघन उसकी छाया होगी, कितनी शीतलता होगी। मान लो अगर पानी यहाँ पानी कहीं तालाब में भरा हो और उसकी हवा चले, आंधी चले, उसकी शीतलता उस हवा पानी से होकर निकलेगी, कितनी शीतलता, ठंडी हवा आई, सब कोई सब जानता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा भाई जामवंत जैसा किस्सा है कि 4 बार याद दिखाओ तो सिर्फ चीज ऐसा नहीं है कि हम कोई आपके बीच में नई बात कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जल संरक्षण जो 3 महीने चलना है, चाहे हमने आपको भी बताया अगर हम अकेले व्यक्ति हैं तो हम अकेले के स्तर से क्या जल संरक्षण का कर सकते हैं वो करें। हम अगर 20 व्यक्ति हैं तो संस्थागत रूप से करें, पूरा गांव है तो सामाजिक रूप से करें, तो सब इसमें जुड़ जाएं, महिलाएं पुरुष बच्चे, एक ऐसा आंदोलन बन जाए कि यह आंदोलन कम से कम हमारी सीख कम से कम केंद्र की सरकार तक या पूरे भारत में एक पोरसा क्षेत्र के लोगों ने ऐसे आंदोलन खड़ा किया और इतना जल संरक्षण किया, तो इस तरह का एक सकारात्मक संदेश यदि जाता है तो वो हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात मुझे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।